दिल्ली पीरागढ़ी रेड लाइट फ्लाईओवर के नीचे का वो एरिया। रेखा की गाड़ी अचानक रेड लाइट का सिग्नल देख करके रुकती है। तो विंडो के साइड में आकर के एक आदमी शीशा को टक 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 करके आवाज़ करता है और वो कुछ खिलौने इत्यादि बेच रहा था। एकदम रेखा को कुछ पहचानी हुई शक्ल लगती है और वो जैसे ही गाड़ी का शीशा डाउन करती है तो क्या देखती है कि वो गाड़ी का विंडो गाड़ी का खटखटाने वाला आदमी कोई दूसरा नहीं, तलाकशुदा उसका पति मोहित था। अचानक कुछ सोच करके रेखा गाड़ी का गेट खुलवा करके और मोहित को अंदर बैठा लेती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एदल यादव। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल सच का सफ़र के साथ। आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं बंधुओं, मेरठ ज़िले के एक गांव की कहानी है। मोहित और रेखा दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी और कुछ समय ही गुजर पाया था। रेखा अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी और मोहित कुछ शौकीन मिजाज का था। इस कहानी को सुनाने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ यही है कि हर लड़की ज्योति मौर्य नहीं होती है। छोटी छोटी बातों पर मोहित अपनी पत्नी से झगड़ना उसका रोज़ का काम बन गया और कुछ नशा की आदतें ऐसी लग गईं और इन सारी चीज़ों के चलते दोनों का एक मोड़ पर आकर के तलाक हो जाता है। और तलाक होने के बाद में रेखा, जैसे मैंने बताया आपको, लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाह रही थी। वो अपनी पढ़ाई जारी रखती है और एक दिन वो आ जाता है जब पुलिस अधीक्षक के लिए उसका सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों, एसपी बनने के बाद में उसकी लाइफ में चार चांद लग जाते हैं, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं वो कशिश अभी मौजूद थी। वो चाहती तो 1000 शादियां कर लेती, लेकिन नहीं, अपनी सादगी से अपना जीवन जी रही थी। और उधर मोहित दर बदर भटकते भटकते और जहाँ पीरागढ़ी रेड लाइट का जो सिग्नल है उस पर खिलौने, कभी पेंसिल, कभी चश्मा, ऐसी चीज़ें बेचना शुरू कर देता है। एक दिन जब रेखा की गाड़ी उधर से गुजर रही होती है तो जैसे ही गाड़ी का गेट खटखटाता है तो एकदम रेखा बगैर कुछ कहे हुए और अपने आदमी से, अपने नौकर से कह करके गाड़ी का गेट खुलवा करके उसको गाड़ी में अंदर ले लेती है। गौर से देखने पर पहचान मोहित भी गया था और शानो शौकत और गाड़ी देख करके उसकी समझ में आ जाता है कि रेखा का कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन हो गया है। बगैर कुछ बोले गाड़ी अपनी रफ्तार से दौड़ती है और जिस फ्लैट में रेखा रह रही थी उसमें बगैर किसी को कुछ बोले बताए रेखा मोहित को अपने साथ आने के लिए बोलती है। लिफ्ट से दोनों लोग फ्लैट में जाते हैं और फ्लैट में पहुंचने के बाद में मोहित की वो दशा देख करके रेखा फपक फपक कर रोने लगती है। दोस्तों, अब मोहित की आंखों में पश्चाताप के आंसू साफ झलक रहे थे और निशब्द था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। रेखा की पहल शुरू होती है। रेखा अपनी तरफ से कहती है, ये क्या हाल बना रखा है आपने। मायूसी भरा चेहरा लेकर के, आँखों में
आंसू भरा हुआ मोहित कहता है कि आपके जाने के बाद में मेरी ज़िंदगी में भूचाल खड़ा हो गया। निकम्मा होने की वजह से मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया और यूं ही रेड लाइट पर अपने जीवन का गुजारा कर रहा हूं, कभी कुछ बेचता हूं। तो रेखा उसको समझाती है और समझाने के बाद में जब अपने साथ रहने के लिए बात करती है तो मोहित रुआसा होकर के एकदम से कहता है कि मेरा तो आपसे तलाक हो चुका था। तो रेखा हल्की सी मुस्कान चेहरे पर ले आती है और कहती है कि मेरा आपसे निकाह ही कब हुआ था जो आपसे मेरा तलाक हो गया। मैंने तो आपसे मंडप के नीचे बैठ कर के अग्नि को साक्षात मान कर के 7 फेरे लिए थे और 7 फेरों का जो बंधन होता है वो जन्म जन्मांतर का बंधन होता है। इसको कोई तलाक तोड़ नहीं सकती। ये तो मेरी उस समय जिद थी, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना था और आप मेरी फीलिंग समझ नहीं रहे थे। कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई थी जिनके चलते मेरा सौभाग्य कहिए या आपका दुर्भाग्य कहिए, और आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई हूँ। और इतना कह कर के रेखा और मोहित झपट कर एक दूसरे के गले लगते हैं और दोनों की आंखों में आंसुओं का वो सैलाब। और मोहित इतना लज्जित हो जाता है बंधुओं, और लज्जा के साथ साथ उसके चेहरे पर एक खुशी भी थी। आज उसका सब कुछ उसे पुनः वापस मिल गया था, पत्नी के रूप में, और वो भी एक गवर्नमेंट वर्कर। इस तरीके से दोनों का पुनः मिलन होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इस कहानी को सुनाने के पीछे मेरा एक मकसद यही है कि हमारे सनातन धर्म में तलाक जैसा कोई शब्द है ही नहीं दोस्तों। हमारे शब्दकोश में तलाक जैसा कोई शब्द ही नहीं है। जैसे कि रेखा ने कहा था कि मैंने आपसे निकाह कब किया था जो मेरा आपसे तलाक हो गया। तो हमारा सनातन धर्म कितना पवित्र है, और मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसी लड़की रेखा। ईश्वर इस तरीके की ऐसी बेटी, ऐसी पत्नी हर किसी को नसीब हो, हर किसी को मिले। तो नमस्कार दोस्तों, विदा लेता हूँ आपसे। बने रहिए मेरे YouTube चैनल सच का सफ़र में। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। और कहानी यदि अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल सच का सफ़र को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, यदि कहानी ठीक हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे अपनी राय दें, और आप आगे किस तरीके की सच्ची घटनाएं सुनना चाहते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ पर भी मुझे मोटिवेट करें। नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल।